हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। पर यार मैं ठीक नहीं हूँ। चैनल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2 दिनों से परेशान हूँ मैं। आई डोंट नो कैसे ठीक करूँगी, बट उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगी। दुआ करना मेरे लिए। इसीलिए कहानी देने में इतना लेट कर दिया मैंने। समझाओ आप लोग। तो चलिए आज की भाग पेशकश है। आज दिलों का मिलना पार्ट 107 से शुरू करेंगे। कहाँ तक हुई थी याद है आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। आराध्या एंड कशिश की फर्स्ट नाइट, अब यार फर्स्ट नाइट ही बोल सकते हो, शादी के बाद ये उनकी जो भी थी उसके बाद की सुबह थी। कशिश उठ चुकी थी, वो वर्कआउट्स करके अंदर आ रही थी, तभी आराध्या उसको बैठ के देख रही थी और उसे पुराने दिन के कुछ ख्यालात याद आ गए थे। अब आगे आराध्या जब तक मन में ये सोच रही थी कि तभी कशिश तब तक उसके पास आ जाती है, आके बेड के साइड पे वो बैठती है। आराध्या ध्यान नहीं देती, वो तो उस ख्याल में डूबी हुई थी। कशिश देखती है आराध्या किसी सोच में डूबी हुई है, शायद कुछ सोच रही है वो, तो वो उसको बुलाती है। पर उसको बुलाने पर भी आराध्या कोई जवाब नहीं देती। एक्चुअली आराध्या सुन ही नहीं पाई थी, कशिश ने उसे बुलाई थी, तो जिसके चलते वो कोई जवाब नहीं देती। तो कशिश सोचती है कि क्या ये कुछ सोच रही है। तो वो क्या करती है, उसकी हाथ को पकड़ के थोड़ा उसे बुलाती है, से खींचते हुए, आराध्या। तभी आराध्या झट से अपने होश में आती है और बोलती है, हाँ हाँ, क्या क्या, कहाँ खो गई थी तुम। अब वो कुछ नहीं, कि क्या हुआ आप। मैं मैं तुमको बुला रही थी, अब वो ध्यान नहीं दिया हमने, माफ़ कर दीजिए। अरे यार, इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है। उठ चुकी हो तुम, मुझे लगी तुम अभी तक नींद ले रही, तो मैं तुमको बुलाई नहीं। ओके, आप कब उठी। मैं तो हमेशा की तरह जैसे मैं उठती हूँ, 5 बजे उठ गई थी मैं। वर्कआउट्स करने थे कुछ, जॉगिंग पे जानी थी, वो घर के इधर उधर चक्कर लगा के यहाँ पे आ गई थी। तुम सो रही थी इतनी प्यार से, तो तुम्हें जगाने का मन नहीं किया मेरा, तो तुमको नहीं जगाई। क्यों। ये बोल के कशिश चुप होती है, वो देखने लगती है आराध्या को। तो आराध्या बोलती कि ओ अच्छा, बुला देती आप, हम भी उठ जाते सुबह सुबह ही। आई नो, पर कल रात को देर से सोए थे हम, तो अब ठीक है। ये बोल के आराध्या नजरें चुराने लगी थी, वो इधर उधर देखने लगी थी। जब कशिश ये देखती है ना, उसे थोड़ी मतलब अंदर हंसी तो आ रही थी उसको, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, वो आराध्या को देख रही थी। और भाई साहब, आराध्या की अभी की जो लुक थी ना, जो इस समय उसकी लुक थी, वो बेहद खूबसूरत थी। एक तो बाल बिखरे हुए थे, आंखों में अभी तक नींद के आगोश थे, रोशनी ढंग से आई नहीं थी कमरे में, बस थोड़ी थोड़ी उजाला आई थी बाहर की किरणों से। और उसमें ये उसके चेह उसका ये रूप, वो जो माथे पे सिंदूर थे वो थोड़े बिखरे हुए थे, बॉडी पे कपड़ा नहीं था, बस बेडशीट को ओढ़ के वो ढक के रखी थी। उसकी कॉलर्स बोन पे वो जो रात की निशानियाँ मौजूद थी, वो साफ साफ नज़र आ रही थी। कशिश बस अपनी आंखें भर के, आई मीन टू से जी भर के, आराध्या की इस रूप को निहार रही थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी ना उस समय वो। एक कहते हैं ना कि काइंड ऑफ सॉफ्ट, प्योर, ब्राइट, वो वाला एक ये खूबसूरती थी अभी आराध्या की जो थी। और कशिश खो रही थी इस खूबसूरती में, वो बस देख रही थी। इस खूबसूरती को देखने का मौका उसे मिली है, और बस वो वही देखेगी ये खूबसूरती, किसी और को वो कभी नहीं देखने देगी, क्योंकि बला के खूबसूरत लग रही थी आराध्या उस समय भी, इतनी प्योर लग रही थी ना। नेचुरल कहते हैं ना, नेचुरली आराध्या खूबसूरत थी, और वो थी यार। तो बस कशिश देख रही थी आराध्या को, उसे बहुत अच्छी लग रही थी, मानो वो फिर से खुद की काबू को खो रही है। वो धीरे धीरे आराध्या की ओर झुकने लगी थी। आराध्या बहुत टाइम से देखती है कि कशिश कुछ आवाज़ नहीं कर रही है, कुछ पूछ नहीं रही है, तो वो अब जाके उसकी नज़र वो कशिश की तरफ करती है, तो पाती है कि कशिश उसकी ओर झुक रही है। वो खुद को कुछ बोले या कुछ रोकेगी कशिश को, तब तक कशिश की होठ जाके मिली थी हमारी आराध्या की होठों से। भाई साहब, वो जो एहसास दोनों को होती है ना उस समय,
ये सुबह वाला जो प्यार होती है ना, ये बहुत बहुत खूबसूरत होती है हर किसी के जीवन में। अरे ये मोमेंट अभी ये दोनों जी रहे थे, एक सॉफ्टनेस से भरा किस, कोई जल्दबाजी नहीं थी इस किस में, बस सॉफ्ट तरीके से दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। कहीं ना कहीं अयोध्या को भी अच्छी लगती है ये, कशिश की साथ उसे हमेशा से अच्छी लगती थी, चाहे वो किसी भी वक्त क्यों ना हो, सुबह हो, रात हो, दोपहर हो। अगर हमारे चाहने वाले इंसान हमारे साथ हमेशा रहे, इससे खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है हमारे जीवन में। तो बस अयोध्या इस पल को जी रही थी। पक्का 20 मिनट तक ये दोनों किस करते हैं, उसके बाद जाके कशिश अयोध्या को छोड़ती है। जब छोड़ के थोड़ा दूर होती है तब वो पाती है अयोध्या ने अपनी आंखों को बंद करके रखी थी। कशिश को ये अवतार भी अयोध्या की बहुत अच्छी लगती है। वो फिर से उसकी ओर झुकती है, उसकी फोरहेड को चूमती है और अपनी फोरहेड को उसकी फोरहेड से लगाती है और धीमी सी वॉइस में कहती है, गुड मॉर्निंग जान। ऐसी हर सुबह मैं तुम्हारे साथ बितानी चाहती हूँ और ऐसे ही हर एक सुबह मैं तुमको अपनी इतनी ही करीब महसूस करना चाहती हूँ, हमेशा। अयोध्या मुस्कुराती है और उससे दूर होती है, कशिश की फोरहेड से वो खुद को दूर करती है और कशिश की तरफ एक चाह लेते हुए देखती है, एक लुक देती है जिसमें ढेर सारा प्यार थी। उस आँखों की चाहत में, उस नज़रिया में बहुत प्यार थी। जिस तरीके से अयोध्या देखती है कशिश को, वो अपनी हाथ को उठाती है, एक हाथ को, और उस हथेली में कशिश का चेहरा पकड़ती है और देखते हुए कहती है कि हमेशा हमेशा रहेंगे हम आपके पास। वेरी गुड मॉर्निंग कशिश जी। ये हमारी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत सुबह है, बहुत खूबसूरत। दोनों एक दूसरे को ना हक कर लेते हैं। ये जो एक मोमेंट थी ना भाई, बहुत खूबसूरत थी, बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे के साथ एक सॉफ्ट भरा प्यारा सा मोमेंट शेयर करते हैं। कुछ देर दोनों ऐसे ही बिताते हैं वहाँ पे बैठते हैं। उसके बाद कशिश चली जाती है फ्रेश होने के लिए दूसरे कमरे में। तो अयोध्या यहाँ पे उठ के जल्दी से वो बेडशीट को ओढ़े हुए ही वॉशरूम में भागती है और वॉशरूम में जाके वो खुद को भी थोड़ी बहुत क्लीन वगैरह जो भी होती है फ्रेश हो जाती है। वो एक लाल साड़ी पहनती है और हाथ में तो चूड़े थे ही, गले में मंगलसूत्र, वो लॉकेट और माथे पे वो सिंदूर, बहुत खूबसूरत लगती है। एक प्योरिटी, नेचुरलिटी आती है अयोध्या से। इस समय देखने के बाद ऐसा ही लगेगा। कशिश जब तक कमरे में आती है तब तक अयोध्या पूरा रेडी हो चुकी थी। कशिश आके ही देखती है कि अयोध्या पूरा रेडी है, शायद वो अभी नीचे जाने वाली थी। अब वो सुबह सुबह उसका पूजा करना भी तो होती है ना, तो उसी हिसाब से वो जा ही रही थी कि कशिश को देखती है। कशिश आई थिंक वो रेडी हो रही थी ऑफिस के लिए, तो वो पूछ लेती है, क्या आप आज ऑफिस जाएंगी? हाँ, ऑफिस जानी तो पड़ेगी, इतने दिनों से लीव लिया है मैंने, अब पता नहीं वहाँ पे, और वैसे भी आज एक ज़रूरी मीटिंग भी है तो उसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, और तुम भी तो नहीं आ रही हो इन दिनों पे, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो आराध्या ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बोलती ठीक है, आप रेडी होके आ जाइए, हम आपके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। ठीक है। ओ एक मिनट आराध्या जी। हाँ, वो आज क्या बोलते हैं, नानी माँ कह रही थी कि कुछ रसोई वगैरह का कुछ रिचुअल्स है। हाँ, हमारी पहली रसोई थी, है आज। हाँ वही, जो भी है ध्यान से, ठीक है जी। तो हाँ, अयोध्या ना मुस्कुराते हुए ऐसे चली जाती है। और क्या चाहिए यार एक इंसान को, कि फिक्र, ये जो एफर्ट्स फिकर्स होती है ना, ये होनी चाहिए यार अपने को, आपके पार्टनर में। तो बस खुश होके आती है, वो पूजा करती है, पूजा करके सब सब तब तक उठ चुके थे। अब वो लोग जब तक रेडी हो रहे थे 7:30 तो बज ही चुके थे। आराध्या नीचे आके पूजा करती है, फिर सबको आरती देती है, फिर जाती है वो किचन के साइड पे, और वो खुद ही आज सबके लिए एक्चुअली खाना बनाती है। सुबह का ब्रेकफास्ट देखते देखते वो समय हो जाती है, सबकी ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ जाते हैं नानी माँ, मन्नत, वो भी जो मेहमान अभी तक रुके हुए थे उनके घर पे, वो लोग भी आते हैं। वो लोग आके बैठते हैं तो कशिश भी आती है रेडी होके नीचे। जब वो आती है तब नानी माँ उसे देख के पूछती है कि लड्डू, क्या आज ऑफिस जाएंगी आप? जी नानी माँ, आज जानी पड़ेगी, इतने दिनों से लीव लिया है, अब अगर नहीं आज जाऊंगी, और वैसे भी आज एक ज़रूरी मीटिंग भी है मेरी, उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है।
फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले कुछ दिनों बाद, तो उसको लेके एक मीटिंग बिठाना ज़रूरी है। और वैसे भी आराध्या नहीं जा रही है, उसके हिस्से का भी काम कुछ है तो मैं ही देखती हूँ, तो जानी पड़ेगी आज। तभी नानी माँ डांटती हैं कि क्या ज़रूरत है बेटा, और 2 दिन लीव ले लेती, साथ में दोनों ऑफिस चले जाते 2 दिन बाद। नहीं नानी माँ, ऐसा नहीं हो सकती है, पता है ना आपको कितना बिजी शेड्यूल चलता है मेरी। फिर भी ये जो छुट्टी मैंने ली है ये बहुत है। कब तक मैं अपने जस्ट एम्प्लॉयज़ के ऊपर सारा कुछ दे के रखूँगी? वो भी तो काम ही करते हैं ना, वो भी इंसान है, तो उसी हिसाब से ये नहीं सही है, सही बात नहीं है ये। तो ऐसे बातें हो रहे थे, तो बातों के बीच में ही आराध्या सबके लिए नाश्ता लेके आ जाती है। तो सभी देखते कि वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी यार खाने की। जब वो टेबल पे रखती है, ले सभी खुश होते हैं यार, सबके चेहरे पे खुशी से खिल जाती है कि इतना अच्छा प्यारा नाश्ता बना है। लेकिन कशिश का चेहरा मानो उतर जाती है, क्योंकि वो तो ठहरी प्रॉपर डाइट कॉन्शियस वाली लड़की, वो तो ये सब खाना नहीं खाती है सुबह सुबह। और वो कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि ये खाना आराध्या ने बनाई, बहुत मन से बनाई थी। तो थोड़ा ना चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या करेगी, क्या खा लेगी। एक दिन खा ही सकती है, कल से शायद वो आराध्या को बता देगी, अभी सबके सामने बताना अच्छी बात नहीं है लगती। तभी इस चीज़ को आराध्या दूर खड़े होकर नोट कर रही थी और उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वो क्या करती है, वहाँ पे दूसरे एक मेड जो थी वो खड़ी थी एक ट्रे लेके। बाकी सारे मेस्ट्रो वो खाना रख रही थी, ट्रेस पे जो जो खाना उसने आराध्या ने बनाई थी वो रख रही थी। तभी आराध्या उस मेट के पास जाती है, उस ट्रे को उठा के, उस प्लेट में वो ढका हुआ था प्लेट, वो लेके कशिश के सामने आती है और उसके पास वो रख देती है। जैसे वो ढक्कन हटाती है, दूसरे प्लेट को हटा देती है, कशिश का चेहरा मानो खिल जाती है, क्योंकि वो यही खाती है सुबह की ब्रेकफास्ट में। वो ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाती, हल्का पुल्का कुछ वो ब्रेकफास्ट में करती है हमेशा से ही। तो जब वो आराध्या की ओर देखती है तो आराध्या मुस्कुराते हुए एक स्माइल एक्चुअली पास करती वहाँ से निकल जाती है। कशिश बस देखती है आराध्या को एक नज़र, तो वो भी छोटा सा स्माइल पास करती है। फिर ये लोग खाना खाना शुरू करते। सभी खाने के बाद बहुत तारीफ़ करते हैं आराध्या के खाने की, सच में खाना बहुत अच्छा बना है। नानी माँ भी कहते कि बेटा बहुत अच्छा खाना बनाती तो है आप, ये नहीं पता थी हमें। तो आराध्या मुस्कुराती है। शगुन के तौर पे नानी माँ से वहाँ पे और जो बुज़ुर्ग थे, एक्चुअली मामा चाचा जो भी थे कशिश के, उनसे नेक मिलती है, वो नेक देते हैं आराध्या को। आराध्या उन सबको प्रणाम करती है। इसके बाद बारी थी अब कशिश की ऑफिस जाने की, तो वो ऊपर जाती है, अपना सारा जो भी बैग वगैरह थी वो लेके नीचे आती है। तब तक निधि की कॉल आ चुकी थी। निधि इस घर पे नहीं थी, क्योंकि वो कल रात को लौट गई थी। एक्चुअली बात ऐसा हुआ था कि वो जो घर वाले थे आराध्या के, सिया को उसकी फैमिली जो थी वो घर जाने वाली थी, उनको छोड़ने के लिए निधि चली गई थी उनके साथ और वापस वो लौट के नहीं आई। कशिश को उसने मैसेज कर दी कि मैं घर जा रही हूँ, सुबह वहाँ से ऑफिस चली जाऊँगी, तू चले आना। तो निधि का मैसेज आ जाती है कि मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ, तू आ जा। कशिश देख लेती है, सबको बाय बोल के जैसे ही वो निकलेगी दरवाजे पे आती है, तो कशिश आराध्या को एक नज़र देखती है, सबको देख लेती है, फिर उसको खींचती है थोड़ी सी अपनी करीब और दरवाजे के साइड पे ले जाके, जहाँ कोई नहीं देखेंगे इनको, वहाँ जाके वो उसकी होठों को थोड़ी सी चूमती है और फिर बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। आराध्या थोड़ी मुस्कुराती है। हाँ, उसे शर्म तो आ रही थी, वो एक बार आसपास देख ली थी, किसी ने देखी तो नहीं ना। वो मुस्कुराते हुए देखती कि नहीं, किसी ने नहीं देखी, तो वो भी उसको बाय बोल के वहाँ से अंदर आ जाती है। मन्नत भी चली जाती है। बारी थे घर के मेहमानों की। समय बीतती है तो घर के जो मेहमान थे अब बारी थी उनके जाने की, वो भी आ जाते हैं अपने बैग वगैरह लेके और बाय बोल के आराध्या नानी माँ से वो लोग भी निकल पड़ते अपने घर के लिए। अब शादी ब्याह तो कंप्लीट हो चुकी है। अब सबकी ये जो यहाँ पे जितने सारे लोग थे सब बिजी पर्सन थे यहाँ पे, कोई 2 दिन की छुट्टी लेके आई तो कोई 1 दिन की छुट्टी लेके आए थे, तो इसीलिए वो लोग चले जाते हैं। अब बचा था पूरा घर सुना, क्योंकि सारे मेहमान जा चुके थे। कशिश ऑफिस जा चुकी थी, मन्नत की हॉस्पिटल्स थी तो वो हॉस्पिटल पे जा चुकी थी। पूरा घर पूरा सूना हो चुका था। घर पे बस आराध्या और नानी माँ थे। अब वो क्या करेंगी? नानी माँ आराध्या की ओर देखते बोलती कि बेटा थोड़ा जाके रेस्ट कर लीजिए, सुबह से ये सब तैयारी कर रही हैं आप। जी नानी माँ। तो नानी माँ ये बोल के अपने कमरे पे चली जाती है। आराध्या वो ब्रेकफास्ट की टेबल की जो जितने भी सामान थे, जो खाने की प्लेट्स वगैरह, वो मेट्स के साथ वो क्लीन थोड़ी हेल्प कर देती है। तो वेट वहाँ पे जो थे वो बोलते हैं कि डोंट वरी मैम, हम कर लेंगे।
तभी आराध्या कहती कि कोई बात नहीं, हम आपके थोड़े मदद कर देते हैं, इससे आप लोगों को भी आसानी होगी। मेड्स को ना आराध्या की ये जो नेचर थी ना बहुत पसंद थी। वो जब भी आती थी पहले इतनी प्यार से बातें करती थी ना, वो लोग बहुत खुश थे आराध्या को पाके, एज अ कशिश के लिए बहुत खुश थे वो लोग भी। तो आराध्या थोड़ी बहुत मदद करके वो अपने कमरे में आ जाती है। अब कमरे में आके वो अपने घर वालों को कॉल करती है। तभी पापा को कॉल की थी लेकिन कॉल नहीं उठाती पापा, शायद कुछ कर रहे थे पापा, तो वो ज़्यादा सोचती इधर उधर तो बैठी थी। लेकिन होता है ना एक बोरिंग फील, एक तो आप इतने समय से कि इतने लोगों के बीच में घिरे हो रहो, उसके बाद झट से ऐसे अकेले पड़ जाओ, तो वो बहुत क्या बोलते हैं, एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप चाहो भी तो वो उस चीज़ को अब वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ थी। तभी आराध्या क्या करती है कि वो नानी माँ के पास आ जाती है। नानी माँ के पास आती है, आके उनके कमरे में पहले तो नॉक करती है। नानी माँ जैसे ही देखती है आराध्या को, अरे आराध्या बेटा आओ आओ, तो आती है आराध्या, आके उनके पास बैठती है। तो नानी माँ वहाँ पे कुछ किताब पढ़ रही थी एक्चुअली। जैसे ही आराध्या वो किताब को साइड में रख देती, तभी आराध्या पूछती है कि नानी माँ, वो क्या हमने डिस्टर्ब कर दिया आपको? नहीं नहीं बेटा, डिस्टर्ब क्यों किया, कब नहीं किया आपने, बोलिए, बैठिए। क्या हुआ आपको? आपके चेहरे पे ये कुछ उदासी जैसी लग रही है हमें। वो बात नहीं है, दरअसल अकेला फील हो रही है। हाँ जी, थोड़ी बहुत। पता है बेटा, आप रही हो हमेशा इतने लोगों के बीच में घिरे हुए, अचानक ऐसे। बट जब भी आपका मन करे हम आपसे बात करने का, आप आ सकती हैं, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जी नानी माँ। वैसे आपके घर वालों से बात हुई? आप फ़ोन किए थे पर पापा शायद बिज़ी थे तो फ़ोन नहीं उठाए। अच्छा बैठिए फिर। बेटा क्या ही कह सकते हैं हम, आदत पड़ जाएगी आपको धीरे धीरे। अब हमें देख लीजिए ना, लड्डू तो वैसे भी वो वैसे ही 15 साल की उम्र में वहाँ यहाँ से चली गई थी, और मन्नत उसका ही क्या करूँ, हमेशा पढ़ाई काम ये सब संभालते संभालते उसे भी समय नहीं मिलती थी हमारे साथ 2 मिनट बैठ के बातें करने के लिए। जब वो हॉस्पिटल में हमेशा के लिए एज अ डॉक्टर के थ्रू वहाँ पे रुक गई, उसके बाद तो मानो समय ही नहीं होते हैं डॉक्टर्स के पास अपने फैमिली के लिए। पता है ये बात आपको, पता नहीं कब कहाँ से कॉल आ जाए। बहुत से समय हुए हैं ऐसे कि वो रात रात पर घर नहीं आई, हमें चिंता तो लगी रहती थी, पर क्या कर सकते हैं। बस हम भी ये पूरा दिन ऐसे बिता देते हैं किताबों के साथ और टहलते वहलते, वरना तो अकेले ही रहते हैं हम हमेशा। उम्मीद करके बैठे रहते हैं कब मन्नत आएंगी, कब उनसे थोड़ी बातें कर पाएंगे, कब शाम होगी, इसी इंतज़ार में हम बिता देते हैं समय। वैसे आप बोर मत होइए, आपको अगर जब भी मन करे तभी आप हमारे साथ आके बात कर सकती हैं। और कुछ दिन से बाद तो आप भी तो ऑफिस जाने वाली है, तो आपका भी मन लग जाएगा वहाँ पे। जी नानी माँ। तो आराध्या ना कुछ कहना चाहती, वो कहती नहीं है। आराध्या को थोड़ी बुरी लगती है ये सुन के कि नानी माँ यहाँ अकेली फील करती है हमेशा, मतलब होती है यार, एक उसे बुरी लग जाती है ये बात सुन के। बाद में ये दोनों मिलके थोड़ी बातें करने लग जाते हैं, नानी माँ और आराध्या मिलके। बातों के बीच में कब समय निकल जाती है पता नहीं चलती कि तभी आराध्या की फ़ोन बज उठती है। तो वहाँ से आराध्या को देखती है उसके पापा की कॉल है, तो बोल के नानी माँ से वो बाहर आ जाती है। जब वो बाहर जा रही थी तभी नानी माँ ने नोटिस की एक चीज़, वो थी आराध्या की पैरों की तरफ। हाँ, वो पायल थी वहाँ पे जो उनकी बेटी कामिनी जी ने अपनी बहू के लिए पसंद की थी। कशिश कल दोपहर को आके ये पायल लेके गई थी उनसे। तभी नानी माँ समझ गई थी कि कशिश खुद देना चाहती है आराध्या को ये, तो थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि पागल, चलो खुश तो है ये दोनों, यही हमारे लिए बहुत है। कामिनी, देख रही हो ना तुम अपनी बेटी को, उसने अपने लिए सही जीवन साथी चुनी है, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। आराध्या बहुत अच्छी लड़की है, दुआ करना इनके लिए कामिनी, ऊपर से हमेशा अपनी आशीर्वाद इन दोनों पे बनाए रखना। अब बस मन्नत को लेके थोड़ी फिक्र में हूँ, अब वो खुद पता नहीं क्या करेगी, कितनी बारी तो कही है लेकिन वो कुछ आवाज़ कुछ जवाब तो देती है नहीं। अगर मैं खुद भी कुछ करने जाऊँ तब भी वो उसकी मना रहती है कि अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं करूँगी मैं, मुझे समय दीजिए।
मुझे पता नहीं चलती कि वो चाहती क्या है आखिर लड़की। हाँ, पता नहीं क्या करेंगी, क्या करेगी वो खुद, देखते हैं, समय है शायद अभी भी। तो नानी माँ ये बोल के थोड़ी तो मन्नत के लिए वो परेशान थी। कशिश का तो चलो कशिश ने खुद ढूंढ ली, लेकिन मन्नत, अब नानी माँ को क्या पता थी कि हमारी मन्नत जी के दिल में क्या थी, वो किसके ख्याल में डूबी हुई है। अगर ये बात पता चल जाती नानी माँ को, क्या नानी माँ थोड़ी समय वेस्ट करती, वो चल लग जाती बात लगाने में। तो बस अभी तक तो नहीं पता थी, जब पता चल जाएगी तब शायद देर नहीं करेंगी वो अपनी मन्नत के घर बसाने के लिए भी। वैसे ही अरध्या बाहर आ जाती है और आके अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाके वो फ़ोन को उठाती है तो माँ बात कर रही थी, तो माँ से वो बात करती है, हेलो माँ, आरू कैसी हैं आप, क्या कर रही थी। वो आपने फ़ोन की थी पर आपके पापा की फ़ोन चार्जिंग पॉइंट पे थी, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, वो आपके ताऊ जी चले जाने वाले थे, मौसा मासी भी चले गए। तो अच्छा, सारे चले गए क्या। हाँ, थोड़े बहुत मेहमान तो चले ही गए हैं। वो एक बात बतानी थी आपको। जी माँ। अब ठीक है ना। हम बिल्कुल ठीक है। आज आप सुबह आज आज हमारी सुबह ही पहली रसोई की रिचुअल्स हुई है माँ। अच्छा, क्या बनाई थी आपने। हमने सबके लिए सूजी की हलवा बनाई थी। अच्छा, क्या बात है बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी, क्या कर रही थी आप। कुछ नहीं, बस आपके बारे में सोच रहे थे, अब क्या कर रही हैं। बहुत याद आ रही थी। छोटी तो आपको आपकी बातों ले ले के पागल कर देती है हमें। वो तो है ही ऐसी। वो क्या कर रही हैं। तो बस अभी तो यहीं पे थी, थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। अच्छा माँ। जी बेटा, बहुत याद आ रही है आप लोगों की, आपकी, पापा की, छोटी की। बेटा आप दूर तो नहीं हैं आपसे, आपके बहुत पास है, जब भी मन करे आप आ जाना हमसे मिलने के लिए। जी माँ। वैसे बेटा पगफेरे की रस्म होती है, क्या आप आओगी। माँ वो तो नहीं पता, पूछनी पड़ेगी नानी माँ से। ठीक है, आप पूछ लेना, फिर हम इस बारे में एक काम करेंगे, आपके पापा ना माँ जी से बात कर लेंगे। ठीक है माँ। वो आपके दोस्त प्रिया और अखिल आज चले जाने वाले हैं। क्या वो लोग चले जाएंगे आज ही। हाँ, हमने तो कही थी रुकने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी भी तो पढ़ाई है ना बेटा। हाँ वो भी है। कहाँ है वो लोग, ये लो बात कर लो। तो अखिल कहता है कि क्या बात है मैडम, भूल गई हो क्या तुम हमें। कैसी बातें करते हो अखिल। अच्छा ये छोड़, तू ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग आप लोग बताइए, आप लोग ठीक है ना। और आप लोग आज ही क्यों चले जाएंगे, थोड़े दिन और रुक जाते। नहीं आराध्या, रुक सकते थे, पर पता है ना तुम्हें, वहाँ पे मॉम डैड अकेले हैं, और वैसे भी कुछ इंटरव्यू दी थी मैंने जॉब की, तो उसी हिसाब से कुछ आई है मेल, अब जानी पड़ेगी। अच्छा, फिर मैं रोक भी नहीं सकती तुम लोगों को। आई नो। प्रिया कहाँ है। लो लो बात कर लो, मरी जा रही है तुमसे बात करने के लिए। कुछ भी अखिल, और नहीं तो क्या, लो बात करो। हेलो। हे आरू, क्या कर रही है तू ठीक है ना यार, कितनी मिस किया मैंने तुझे, पता भी है। ये ले सिया भी मेरे पास है, एक मिनट मैं स्पीकर पे दे देती हूँ फ़ोन। तो वो ना स्पीकर पे दे दी, तब भी माँ वहाँ से थोड़ी हट जाती। अब बच्चों की बातों में वो क्या करेंगी। फिर भी वहाँ पे भाभी थी, अनु थी, सिया थी, अखिल था, प्रिया थी, ये बच्चों का टीम वहाँ पे बोल सकते हो थे वहाँ पे। तो आराध्या बोलती कि अरे पागल, आपने स्पीकर पे दे दी। हाँ मैंने दे दी, अब बताओ तुम ठीक हो ना। हम बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे हैं। तो सभी साथ में कहते कि हम भी ठीक है। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातों के बीच में तो वही सिया पूछती, क्या बात है मैडम, आज आपकी वॉइस बड़ी खुश मिजाज लग रही है। काय का खुश मिजाज सिया, हम यहाँ अकेले बैठे हुए हैं। अकेले मतलब सारे मेहमान चले गए क्या। हाँ वो लोग चले गए हैं, अभी बस हम अकेले हैं और नानी माँ है घर पे। यार मैम कहाँ है। वो ऑफिस गई है, अब यार कितने दिनों तक ऑफ लेंगी ऑफिस में, हम भी तो नहीं जा रहे हैं ना। तो वो गई हैं ऑफिस पे। अरे यार ये बहुत बुरी बात है, अभी आज ही ऑफिस जानी थी मैम को, थोड़ी टाइम बितानी चाहिए थी अपनी नई दुल्हन के साथ, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात है। अब रहने दीजिए, फिर से आप उसी लाइन में जा रही है ना। अरे यार क्या लाइन पे जा रही हो, वैसे एक बात बोलो क्या।
कल रात कैसी गई तुम्हारी, ये तो बतानी पड़ेगी तुमको। सिया कैसी बातें करती रहती है, फ़ोन स्पीकर पे, वहाँ पे सभी है। हाँ हम ही है बस, और कोई नहीं है। बड़े बुजुर्ग यानी तुम्हारे मॉम डैड नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, डोंट वरी। सिया आप भी ना बहुत शरारती बन गए, बहुत बेशरम बन गए आप। ये हम निधि को बताते। अब निधि कहाँ से आ गई बीच में? हाँ देखा, जले पे नमक छिड़की ना, आई ना, जलन हुई ना। कुछ भी मत बोलो तुम, हाँ ठीक है। हाँ जब बात अपनी होती है ना, तब बात को आप दबा दो, ये होती है असली बात, है ना सिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पहले बताओ क्या क्या हुई थी कल रात को, और मैम ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया क्या? तभी आराध्या मुस्कुराते हुए, थोड़ी शर्माती हुई वो कहती है कि हाँ वो दिया है उन्होंने, एक गिफ्ट हमें। गिफ्ट दिया है? क्या गिफ्ट है? ये छोटी चहक थी, कहती छोटी तुम भी ये सारी बातें सुन रही हो, और तुम इन सब के साथ क्या कर रही हो? अरे दी हम बड़े हो गए हैं ना, क्या अभी? बोलो बोलो क्या दिया है दी ने आपको गिफ्ट? वो माँ की पायल दी है। आई मीन माँ ने हमारे लिए यहाँ पे, आई मीन उनकी माँ, हाँ जो भी है, तुम्हारी भी मॉम है अभी। हाँ मॉम ने हमारे लिए पायल छोड़ के गई थी, तो वही पायल उन्होंने दिया है हमें। और क्या चाहिए हमें उनसे? उन्होंने तो सभी दिया है हमको, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे यार। वो जो देती है ना हमें, वो जो रेस्पेक्ट, जो विश्वास, जो प्यार वो हमसे करती है, इसके अलावा हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए सिया। और ये वो भर भर के देती है हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे यार। तभी सभी ना थोड़े बहुत इमोशनल हो जाती है बात सुन के आराध्या कि ये सच में ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ होती है अपने पार्टनर से। ये तीनों चीज़ें पानी ही चाहिए सबको, मतलब पानी चाहिए, मतलब ये जिसको मिलती है ना, वो क्या बोलते हैं, एक बोल दूँ किस्मत वाले इंसान है। ये तीनों चीज़ें, रेस्पेक्ट, प्यार, भरोसा, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रिश्ते में। और वो अगर आपकी पार्टनर आपको करती है ना 100%, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात आपके लिए शायद ही कुछ होगी। ये बहुत बड़ी वाली बात है मेरे हिसाब से तो। वाह यार तू कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। अब पता चला कशिश मम कैसे फिसले। व्हाट यू मन बाई कैसे फिसले, ये क्या बात होती है प्रिया? सॉरी, वो मेरा मतलब है इतना तुझ पे कैसे प्यार आ गई उनको। यार तू अगर ऐसी प्यारी प्यारी बातें करती रहेगी तो कौन नहीं तुझे प्यार करेगी बोल। मेरा दिल भी तुझ पे आ जाती है। क्या? तभी अखिल बोलता कि क्या कह रही हो तू? क्या कह रही हो का क्या मतलब? यार मजाक कर रही थी यार, मजाक भी नहीं कर सकती क्या? और वैसे भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव आराध्या, तो उसमें क्या है? बट वो वाला प्यार नहीं है जो कशिश मैम उससे करती है। मैं जिस तरीके से वो एक दोस्त के नाते प्यार करती हूँ मैं उससे। हाँ तब ठीक है। क्या ठीक है? कुछ नहीं, बात कर। तो ऐसे वहाँ पे बातें होती रहती हंसी मजाक के बीच में। तो थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे बड़ी माँ, दादी माँ, पापा सबसे बहुत अच्छे से बात कर लेती और बता देती कि वो ठीक है, और पग फेरे के लिए वो बात कर लेंगी नानी माँ से। ये बातें होती है वहाँ पे। फिर वो कॉल कट करके रख देती है। देखते हुए थोड़ा समय और आगे निकल जाती है। अब आराध्या करेगी क्या? लंच की टाइम हो चुकी थी तब तक, तो नीचे आ जाती है और लंच से आने से पहले वो कशिश को एक कॉल की थी। तब कशिश एक मीटिंग में बिजी थी, तो वो कॉल को रख दिया था उसने, और नीचे आके नानी माँ के साथ बैठ के वो लंच कर लेती है। लंच करने के बाद वो फिर से नानी माँ थोड़ी रेस्ट के लिए चली जाती है। अब उनकी उम्र तो हो चुकी थी ना, वो ज़्यादा देर तक तो बैठ के बातें नहीं कर पाएंगी। लंच के बाद भी आराध्या से थोड़ी बहुत बातें किया है उनके हिसाब से वो कोशिश करिए, ताकि आराध्या को अकेला फील महसूस ना हो। आराध्या समझ रही थी ये बात, वो खुद ही नानी माँ को बोल के कमरे में भेज देती है, और वो खुद अपने कमरे पे आ जाती है, आके बैठती है और एक किताब लेके बैठती। एक्चुअली ये बोलूँगी मैं, वो जो विंडो का साइड था वो वहाँ पे बैठती है किताब लेके और उसे पढ़ने लगती है। वैसे ही समय जाती है। कुछ देर बाद वो नोट करती है कि टाइम बहुत हो चुका है यार, लंच से थोड़ा टाइम आगे निकल गया है। तो वो सोचती है कि शायद अब तक कशिश फ्री हो गई होगी, वो उसे तो पता थी ऑफिस टाइम। तो वो कॉल लगाती है। पहले रिंग में कशिश कॉल उठाती है और पूछती है कि हेलो। तो वहाँ से आराध्या भी कहती कि हेलो।
तब तक आराध्या बुक को साइड में रखते हुए वो अपने कमरे में बेड के साइड पे आ जाती है। वहाँ पे बैठ के उसे बातें करना शुरू कर देती है। कहाँ पे है अभी? आई मीन सॉरी, क्या आपने लंच किया है? वो आप मीटिंग पे बिज़ी थे ना, इसीलिए पूछा। डोंट वरी, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। वो लंच करके आ रही थी, निधि और मैं लंच साथ में किया है। पीहू कहाँ है? वो किसी साइड विजिटिंग के लिए निकली है, तो अभी तो ज़्यादा मुझे नहीं पता। तुम क्या कर रही थी? तुमने लंच किया है? हाँ, हमने लंच कर लिया है। वो किताब पढ़ रहे थे, तो सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी बातें कर ले। पहले भी कॉल की थी, आई नो मैं बिज़ी थी एक्चुअली, इतने दिनों बाद आई होना, तो थोड़ी बहुत पेंडिंग हो गई थी काम, तो उसको संभालते संभालते आज 4-5 मीटिंग्स थे, वही कर रही थी। और कुछ फाइल्स वगैरह भी कुछ दिनों बाद फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले, तुम्हें तो पता ही है। हाँ पता है। अब ठीक है ना? या आई एम ओके, डोंट वरी। तुम ठीक हो? बोर तो नहीं हो रही हो ना? नहीं। तो बताओ अभी क्या कर रही हो? आपको याद कर रहे हैं। कशिश मुस्कुरा देती है थोड़ी सी। अच्छा, तो हम भी तो आपको मिस ही कर रहे थे। पूरे दिन भर आपकी इस फेस को, चांद की मुखड़ी को हमने नहीं देखी है। झूठ। अच्छा झूठ है ये? चलिए ये बात भी मान लेते हैं आपकी, हम झूठ बोल रहे हैं, पर इसकी प्रूफ क्या आपके पास? कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये बढ़िया है, आपके पास झूठ भी हम कह रहे हैं लेकिन इसका कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास, तो फिर क्या कर सकते हैं अब हम? कुछ मत करिए। क्या फ्री है अभी? हाँ क्यों? नहीं ऐसे ही पूछिए। आपने अभी बताई ना कि आज आपकी बिजी शेड्यूल जा रही है, तो हाँ अभी मैं फ्री हूँ, बस थोड़ी देर के लिए फ्री टाइम, यू नो सबको पता है। पूरे दिन से काम कर रही थी, अब अगर मुझे कोई फ्री टाइम नहीं देगा तो सबको एक एक को पकड़ पकड़ के पीटूंगी मैं। आप ये बात कह रही हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कह सकती क्या मैं? वो बात नहीं है, बस हम पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये बात है। घर वालों से बातें की तुमने? हाँ मम्मी पापा से सबसे बातें हुई है। वो प्रिया और अखिल आज चले जाएंगे। वो लोग चले जाएंगे आज? हाँ। तुम मिलने नहीं जाओगी? नहीं, वो शादी के बाद ऐसे ही निकल जाना अच्छी बात नहीं होती। कम ऑन आराध्या, ये कौन सी बातें कर रही हो? तुम भी मानती हो कि इसमें? अब कशिश जी, हम मानते हैं तो फिर इस टॉपिक को रहने देते हैं। ओके, अगर तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं हो हम इसमें बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे मन हो तो तुम कह सकती हो मुझे, कोई बात नहीं। उन लोगों के साथ वीडियो कॉल में बातें हो रही है हमारी। अच्छा ठीक है, फिर देखती हूँ मैं, अगर फ्री हो सकती हूँ तो मैं उनसे जाके मिलाऊंगी। आप जी ठीक है, मिलाइएगा। वैसे घर में सब ठीक है? वहाँ पे जो मेहमान आए थे वो लोग चले गए हैं, वहाँ पे घर पे सभी ठीक है। और माँ ने भी बताया कि पगफेरे की रस्म के लिए। अब ये पगफेरा क्या होती है? ये एक रस्म होती है जहाँ पे शादी के बाद दोनों को, मतलब हम दोनों को मम्मी पापा के घर पे जाके एक दिन बितानी पड़ती है। फिर एक, मतलब हम जाएंगे, आप हमको बाद में जाके ले आएंगी। आप एक टाइम रुकेंगी वहाँ पे जाके, आप एक, मतलब एक दिन रुकेंगी, फिर आप आ जाएंगी बाद में के, उसके दूसरे दिन बाद आप हमको ले आएंगी। ऐसा ही कुछ नियम, आई थिंक रिचुअल्स। यार देखो, मुझे इस पगफेरे के नियम के ज़्यादा कुछ नहीं पता। आई थिंक ऐसा ही कुछ होता है। जिनको पता है वो मुझे कमेंट्स के बताना कि क्या होता है। मुझे नहीं पता ऐसे एक्चुअली असल में पगफेरे की रस्म में क्या क्या होती है। मेरे हिसाब से वही होती होगी शायद। वो लड़की घर बाप अपने मायके जाती है तो जो उसके पार्टनर जो भी है उसको लेके आता है, ऐसा कुछ शायद रिचुअल्स में होती होगी। मुझे नहीं पता ज़्यादा, जितना पता थी मैंने उतना बताई है यहाँ पे। आगे आप लोग खुद बिठा लो अपने मन में। यार ये स्टोरी जब सुनते हो तो कल्पना में लाते हो ना सब कुछ, तो कल्पना में वो भी ला दो तो समझ जाओगे। तभी कशिश कहती है कि ओके ओके ओके, जो भी है, तुम मुझसे कहीं नहीं जाओगी, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। क्या कशिश जी, हमने ऐसे कब कहा? तुमने अभी कहा ना कि एक दिन तुमको वहाँ पे रुकनी, आपको तो रुकनी पड़ेगी। ओके, तब ठीक है। कुछ भी मतलब, आप ना, क्या करूँ मैं? नहीं रह सकती यार तुम्हारे अलावा, अब तो आदत पड़ चुकी है। एक दिन में कैसे आदत पड़ जाती है? एक दिन कहाँ से दिख रही हो तुमको? यार होती है, तुम नहीं समझोगी। अच्छा क्या क्या होती है? अब बहुत कुछ होती है। अभी क्या मैं दिखा सकती हूँ तुमको? एक काम करो, वीडियो कॉल। नहीं नहीं नहीं,
वीडियो कॉल की कोई ज़रूरत नहीं, काम कीजिए अब अपना। समय देखिए, लंच टाइम ख़त्म, लंच आवर ख़त्म हो चुके, अभी काम के समय है। चलिए अब हम रखते हैं, बाद में बात करेंगे आपसे, शाम को मुलाकात होती है फिर। ओके फिर, टेक यू, खुद का ध्यान रखो, और कुछ परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। जी ठीक है। एंड क्या आई लव यू जान। आई लव यू टू कशिश जी। ये बोल के वो दोनों कॉल कट करके रख देते हैं। कशिश थोड़ी मुस्कुरा देती है। ये उसे चाहिए थी कशिश को, कि आराध्या उसके लिए उसके घर पे इंतज़ार करेगी। यही बात तो वो सुनना चाहती थी। कब से वो इसी दिन के लिए इंतज़ार कर रही थी। आखिर उसके पास ये दिन आ ही गई। अब वो फिर से लग जाती है कामों में, तो आराध्या थोड़ी सी अपनी किताबों में फिर से घुस जाती है। वो किताब को पढ़ने लगती है। ऐसे ही थोड़ा समय आगे निकल जाती है। देखते देखते आखिरकार शाम हो जाती है। वहाँ पे प्रिया और अखिल जो थे वो लोग चले जाते हैं। हाँ, आदर्श भाई, सिया, अनु, ये तीनों छोड़ने गए थे। वीडियो कॉल में आराध्या से बातें भी कर ली थी। अब कशिश जो थी वो इतनी बिजी थी, वो जा नहीं पाई, लेकिन उन दोनों से उसने भी बातें ज़रूर कर ली थी। अब देखते देखते थोड़ा आगे समय निकल जाती है। तब तक मन्नत आ चुकी थी घर पे। मन्नत आके फ्रेश ट्रेश होके हॉल पे आ जाती है। वहाँ पे तीनों बैठ के, आई मीन नानी माँ, आराध्या, मन्नत, ये तीनों बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, शाम की चाय पी रहे थे। हाँ, शाम के एक वक्त पहले आराध्या ने अपने घर वालों से फिर से बातें कर ली थी उसने। अब याद तो आएगी ना, एक दिन ही तो हुआ है, कैसे भूल सकते अपनी फैमिली को, उस फैमिली को। ये तो नया फैमिली है उसकी, और यहाँ पे थोड़ी तो समय लगेगी उसे एडजस्ट करने में, या देखा जाए तो। हाँ, शादी एक हिसाब से हो गई थी आगे, वो बात अलग थी, लेकिन अभी की बात जो थी वो पूरा अलग थी। वो अभी यहाँ आई हुई है, देखा जाए तो। ऐसे ही वो लोग थोड़ा हंसी मजाक बातें कर रहे थे। कशिश को बचपन को लेके ऐसे ऐसे बातें हो रहे थे वहाँ पे। देखते देखते 8 बज चुके थे। जैसे 8 बजते हैं तब तक कशिश भी आ जाती है। और कशिश आके पहले जो नज़ारा वो देखती है हॉल की, वो देख के उसके चेहरे पे एक लाइट सी मुस्कान खिल जाती है। भाई साहब, ये जो सुकून वो पाती है ना, जाके ऑफिस के थक हार के जब आके ये सीन देखती है कि हॉल पे उसकी नानी माँ, उसकी बटर हाफ आराध्या और उसकी दीदी, ये तीनों बैठ के हंसी मजाक हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, शाम की चाय पी रहे थे ये लोग शायद। ये जो सीन वो देखती है ना, बस यहाँ पे एक इंसान की कमी थी, वो थी कशिश की मदर की, आई मीन उसकी मॉम की। वो होती तो ये जो सीन थी ना, ये कंप्लीट होती एक्चुअली। पर कोई नहीं, ये भी काफ़ी खूबसूरत थी, कशिश को बहुत अच्छी लगती है। वो वैसे थोड़ी देर देख के फिर अंदर आके पूछती है कि क्या बात है, कैसी क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। तभी जैसे ही उसकी आवाज़ सब सुनते हैं तो उसकी ओर देखते हैं। तभी मन्नत कहती है कि अरे लड्डू, सही वक्त पे आई है तू। यहाँ देख, नानी माँ तेरी बातें कर रही है, अयोध्या को तेरी बातें बता रही है, तेरे किस्से सुना रही है। क्या? क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब होता है लड्डू? बैठो तुम आके यहाँ से पहले। अरे अयोध्या बेटा, तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी हमसे, तो हमको बताने में कोई दिक्कत तो थी नहीं, तो हम बता रहे थे तुम्हारी हर एक बचपन की किस्से जब तक तुम यहाँ पे थी, कि तुम शांत तो बहुत थी, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में कुछ खुरापाती आती थी तब तुम जो हरकतें करती थी वो हम सोचते रह जाते थे। अब वही सोच, वही याद, कुछ एक याद बताए हमने उनको कि जब आप बचपन में एक बार आपके दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ आई कि आप गार्डन में खेलते खेलते आपके दिमाग में ये आई कि आप वो जो फूल के पौधे थे वो आप उखाड़ के फेंक दिए थे, और वो कुछ दिन पहले लगाए थे। जब हमने आपको बताया कि ये आपने गलत की, तब आपके दिमाग में ये आई कि ये फूल के पौधे आप फिर से इनको लगाना चाहती है। तो पूरा दिन आप गार्डन में बिताई थी। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप गार्डन में थी, यहाँ तक कि आपकी नाश्ता लंच हमने वहीं पे आपको करवाई थी, और पूरा शरीर मिट्टियों से भर लिया था आपने। ये शरारत आप करती थी। कभी कभी तो किचन में कुछ करती थी, अपने पेंटिंग रूम में कुछ करती थी, स्टडी पे कुछ करती थी। जब पढ़ाई करने बैठती थी 2-2 घंटे तो छोड़ो, 24 घंटे आप पढ़ाई के घर में रह जाती थी। ऐसे ऐसे कारनामे थे आपके। तभी ये आराध्या थोड़ी हंस देती है, थोड़ी सी मुस्कुराती है। तभी कशिश ये देखती थी, तुम हंस क्यों रही हो, इसमें हंसने वाली क्या बात है। हाँ, मैं ऐसे ही करती थी। तभी आराध्या कहती कि
खुश नहीं। एक्चुअली हमने लोगों को शरारत करते सुनी है, पर ये थोड़ा अलग नहीं थे आप। आई मीन जो चीज़ लोग नहीं करते थे बचपन में बच्चे, वो उसको करने के लिए आप जिद करती थी। पौधे लगाना, खाना बनाते वक्त आटे को लेके खाना बनाने की कोशिश करना, और पढ़ाई करने बैठ पे। तो सॉरी बट ये थोड़ी डिफरेंट तो है आप। तभी मन्नत भी हंस देती है, नानी माँ भी हंस देती है। जो कशिश को थोड़ा चिढ़ा जाती है, वो चिढ़ जाती है और चिढ़ती है, कहती कि इसमें हंसने वाली क्या बात होती है। हर कोई अलग होती है अपने जीवन में, कोई एक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, आप लोग भी ना। तो ऐसे बोलते वो उठ जाती है, उठ के वहाँ से चली जाने लगती है कि तभी नानी बोलती अरे लड्डू रुक जाइए बेटा, क्या हो गया आपको, कुछ नहीं। ये बोल के वो चिढ़ते वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो सीढ़ियों से जा रही थी तब भी उसके कानों में सुनाई देती, वो तीनों हंस रहे थे यार। यार सच में कशिश डिफरेंट तो थी। जो लोग नहीं करते हैं वो करती थी। इससे बड़ा डिफरेंट चीज़ और क्या हो सकती है यार, बताओ मुझे। ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाती है, शाम के थोड़े वक्त आ जाते हैं। आई मीन 1 घंटा हो जाता है। कशिश कमरे में आके फ्रेश हो जाती है और फिर से लैपटॉप लेके बैठ जाती है कि तभी दरवाजे से आराध्या आती है, हाथ में एक ट्रे लेके जिसमें 2 कप थे। आप उसमें क्या थी वो मुझे नहीं पता अभी तक, तो बाद में पता करते हैं हम। आइए। आती है अंदर, आते ही देखती कि फिर से लैपटॉप लेके बैठी हुई है कशिश। तो आते ही कहती ये क्या बात होती है कशिश जी, आप आते ही फिर से लैपटॉप लेके बैठ गए, ये तो कोई बात नहीं होती ना, पूरा दिन ऑफिस में बिता के आए हैं और फिर आके यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठ गए, थोड़ा हमसे भी तो बातें कर लीजिए। तो कशिश एक नज़र देती है, आराध्या उसके पास आती है, उस ट्रे को रखती है और लैपटॉप को खुद ही बंद कर देती है कि अरे यार क्या कर दिया तुमने। कुछ कर रही थी मैं, आई नो आप कुछ कर रही थी, पर अभी हम आपके पास है ना। तो कशिश थोड़ा मुस्कुराती है। आराध्या उस ट्रे में से एक कप लेके कशिश की ओर बढ़ा देती है, तो कशिश उसे लेती है। कॉफ़ी? इसे पीजिए पहले। तो कशिश एक जिप लेती है। भाई साहब इतना सुकून मिलती है ना उसको। वो अभी इसी चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी दिमाग इतना हैंग कर रही थी ना आज के काम के लिए, ये चीज़ उसे सच में चाहिए थी। वो बोल पड़ती कि वाह दैट अमेजिंग, मुझे यही चाहिए थी, यही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए थी। बहुत हेडेक हो रही थी मुझे आराध्या। यार तुम्हें कैसे पता चल जाती है मेरी हर एक चीज़ के बारे में। आराध्या थोड़ी मुस्कुराती है, फिर वो अपनी दूसरी जो कप थी उसको उठा के वो खुद जिप लेती है। देखिए हमें पता है सब। अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी है, थैंक यू इसे के लिए आपको। अब बताओ पूरा दिन क्या किया तुमने? वैसे ज़्यादा कुछ नहीं की थी हमने, ख़ास कुछ नहीं थी, बस नानी माँ से थोड़ी बातें कर ली थी सुबह को, और उसके बाद घर वालों से बातें की थी। फिर इस घर को देखी है हमने। पता है आपको इस घर की टेरेस बहुत खूबसूरत है, आपके बैल्कनी से भी ज़्यादा खूबसूरत। तो कशी ने समझ नहीं पाती होती कि व्हाट डू यू मीन दैट। हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी बैल्कनी बहुत अच्छी हमें लगी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे, यहाँ पे बहुत से गमलों में पौधे अपने लगाए हुए हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं हमें। लेकिन यहाँ की इस घर की टेरेस तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत से पौधे हैं वहाँ पे, और वो भी बहुत सुंदर सुंदर फूल के। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पे एक झूला भी है, आपको पता है? बहुत सालों से मैं यहाँ की टेरेस पे नहीं गई हूँ, तो पौधों के बारे में नहीं पता। हाँ झूला है एक, आई नो वो पता है मुझे। पौधे के वो गार्डनिंग का काम मन्नत दी देखती है। वो कभी कभी कुछ पौधे ले आती है बोल के नर्सरी से। तो हाँ तुमको पसंद है पौधे? बहुत पसंद है हमें ऐसे पौधे छोटे छोटे गमलों में। ओके देन, आज से मैं भी छोटे छोटे पौधों का गमला शायद 1-2 ले आऊँ तुम्हारे लिए। खुश हो जाओगी तुम? बहुत खुश हो गए हम। आराध्या चहकती हुई बातें कर रही थी। कशिश देख रही थी कि ये छोटी छोटी बातों में इतनी खुश कैसे हो सकती है ये लड़की। मतलब कोई बड़ा डिमांड ही नहीं है इसकी। लोग चाहते हैं ज्वेलरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन इसकी नहीं थी यार। कशिश क्या कहिए आराध्या को, वो खुद तो
देख रही थी और हैरान हो रही थी आराध्या को, जितना वो जान रही थी। ऐसा लग रही थी कि जब उसको ऐसा फील होती कि आराध्या को उसने जान ली, तभी उसे आराध्या की एक नया हिस्सा देखने को मिलती थी और वो फिर से उस पे मानो प्यार उसे होने लगती थी आराध्या से। हर एक दिन नए तरीके से वो आराध्या से प्यार करने लगी थी अब तो। ये दोनों बातें ख़त्म करते हैं। जैसे बातें ख़त्म करके टाइम हो चुके थे डिनर के लिए, 10 बज चुके थे। ये लोग आते हैं, डिनर करते हैं रात की। डिनर करने के बाद वो क्या बोलते हैं उसको, कशिश तो चली गई थी, मन्नत भी चली गई थी। नानी माँ जाने से पहले आराध्या को बता के गई थी कि बेटा आप चले जाओ, ये लोग कर लेंगे। लेकिन आराध्या थी, उसकी आदत थी यार, वो अपने घर पे भी अपनी मॉम की सहायता करती थी, तो यहाँ पे कैसे नहीं करेगी। वो सुबह भी की थी, दोपहर को भी की थी, तो अभी तो रात की वह वक्त थी, सबको नींद आती है यार, सभी थके हुए रहते हैं और ये लोग तो पूरा दिन घर पे काम ही करते रहते हैं। तो आराध्या सबकी मदद कर देती है। वहाँ पे जो डाइनिंग टेबल में जो भी जो समेटना था, जो भी खाना रखना था, वो फ्रिज में रखती है, फिर प्लेट को बेसिन तक पहुँचा देती है उनके साथ। फिर जाके वो जो वहाँ पे जो बहुत पुराने थे वो मेड, वो कहती हैं कि मैडम इट्स ओके, इतना काफ़ी है, बाकी का हम कर लेंगे, आप जाइए कमरे में। श्योर ना? और कुछ है जो हम कर सकते हैं? नहीं नहीं मैडम, और कुछ नहीं, आप जा सकती हैं, यहाँ पे हम देख लेंगे इसके बाद। वो लोग मुस्कुराते ही बात कर रहे थे। तो आराध्या उनको बाय बोल के गुड नाइट विश करके चली जाती है। कमरे में आते ही देखती है कि कशिश जो थी वो बैठे हुए लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। तो आराध्या ज़्यादा कुछ नहीं कहती, वो जाती है, वो थोड़ी पहले वो जो उसकी साड़ी थी उसे चेंज करती है, नाइट सूट जो भी है वो पहन लेती है। और पहनते हुए वो आती है बेड के साइड पे, आके एक बार कशिश को देखती है। तो कशिश पूरे ध्यान से वो लैपटॉप में कुछ कर रही थी। तो आराध्या अब क्या ही बोलेगी, शायद सच में बिजी थी, तो वो बोलती नहीं कुछ, वो सो जाती है एक साइड मुख कर, मतलब कशिश के दूसरे ऑपोजिट साइड पे मुख रख के वो सो जाती है। जैसे ही वो सोती है तभी कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है और कशिश आके उसको पीछे से बैक हग करके सोती है और उसके ईयर के साइड पे अपना चेहरा रखती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगी, मैंने नोटिस नहीं की, अब तो काम कर रहे थे। आई नो मैं काम कर रही थी, लेकिन कितनी भी ज़रूरी काम हो, जब तक तुम पास हो तो वो बाद में तुम पहले, ठीक है? जी ठीक है। तो फिर ये दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और नींद के आगोश में चले जाते हैं। एक प्यारे दिन की खत्मा यहीं पे होती है। बात आती है नेक्स्ट दिन पे। नेक्स्ट दिन भी इनकी वैसे ही शुरुआत होती है। जल्दबाजी थी कशिश को ऑफिस जाने की, आराध्या घर पे रुकी कि वही बात हुई थी। हाँ, नानी माँ को कॉल आई थी मम्मी पापा के यहाँ से कि पग फेरे की रस्म के लिए इन दोनों को भेजना पड़ेगा, जो 2 दिन 3 दिन जितने दिनों बाद वो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उसी हिसाब से मम्मी पापा चले जाएंगे बड़े पापा के घर से, फिर इसको जाने के बाद वो लोग फ़ोन करेंगे। तो उसी हिसाब से बातें हुई थी। नानी माँ आराध्या को बता देते, आराध्या बोलते ठीक है हम चले जाएंगे। कशिश को बोल देते हैं, कशिश भी मान जाती है, वो ज़्यादा वो नहीं करती। फिर कशिश चली जाती है ऑफिस, मन्नत चली जाती है अपने काम पे। फिर से पूरा घर सुना। अयोध्या क्या ही करेगी, वो बैठ के वहाँ पे कुछ किताब थी वो पढ़ने लगती है। तो कभी कशिश के स्टडी रूम पे जाती है, वहाँ पे बहुत से किताब थे यार, बहुत सारी किताब थे, पूरा कमरा किताब से भरा हुआ था। तो वो वहाँ पे बैठ के किताब पढ़ा करती थी। ऐसे ही वो टाइम बिता रही थी, देखते देखते ऐसे ही समय निकलने लगते हैं। फिर दोपहर से शाम होती है, कशिश आती है, मन्नत आती है, ये लोग थोड़ा समय साथ में बिताते हैं, सब साथ में बैठ के बातें करते हैं। ऐसे करते करते रात होती है, रात के बाद डिनर, फिर सो जाते हैं। ऐसे करते हुए ये 2 दिन निकल जाते हैं। आज थी सुबह, जिस दिन आराध्या क्या बोलते हैं ऑफिस जाने वाली थी। आज से ही वो ऑफिस शुरू करेंगी, परसों ये लोग पगफेरे की रस्म के लिए जाएंगे, ये तय हो जाती है। सुबह ही तैयार होके ये दोनों ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ते हैं ऑफिस के लिए। जैसे ही साथ में ऑफिस पहुंचते ना भाई, कितने प्यारे जोड़ी लग रहे थे कि सारे जो स्टाफ वगैरह जो भी एम्प्लॉय थे उनके, वो सभी खड़े होकर इन दोनों को ग्रीट करते हैं और सबके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी ही थी, ये बोल सकते हैं। निधि जब देखती है तो वो देखी क्या बात है, दोनों लव बर्ड्स आज साथ में। तभी कशिश कहती कि चुप रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी तो काम करती है। आज से आराध्या ज्वाइन कर रही है। वेलकम भाभी, वेलकम। हम यहाँ पे भाभी नहीं, अब ये तो आदत पड़ चुकी है भाभी, ये नहीं छूटेगी। पहला बात अलग थी, अभी बात अलग है, तो ये भाभी निकलेगी।
क्या कर सकते हैं। फिर ऐसे बातों के बाद ये तीनों चले जाते हैं अपने अपने कैबिन में। आज अयोध्या बहुत बिजी जाती है। वो मतलब एक तो इतने दिनों से उसने ऑफिस आई नहीं, कोई काम उसने धरे पकड़े ही नहीं थे, कोई फाइल ही नहीं देखी थी उसने। वो क्या चाहती थी, अपनी शादी को पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहती थी, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी। लेकिन आज जब वो आई, एक के बाद एक फाइल चेक कर रही थी। भाई साहब, इतना प्रेशर उसे आ जा रही थी ना। लंच का टाइम हो जाती है लेकिन लंच के लिए वो नहीं जाती है। तभी पीहू आती है और कहती है कि हाँ मैम। अरे पीहू तुम, हाँ वो लंच के लिए आप नहीं जाएंगी? कशिश मैम, निधि वेट कर रही है। आ, क्या बताऊँ मैं, समय का पता ही नहीं चली हमें कि हाँ, देखो ना ये इतना सारा। आ, ओके मैम, कर लेंगे बाद में, पहले तो लंच कर लिए, मैम आपका इंतज़ार कर रही हैं। तुम चलो हम आते हैं, ये बोल के पीहू चली जाती है। तो आराध्या थोड़ी बहुत फाइल को करके वो वहाँ से आती है कशिश के कमरे में। जैसे ही कशिश देखती है वो पूछती है कि क्या बात है, तुम ठीक हो? भूल गई थी क्या तुम? वो बात नहीं है कशिश जी, दरअसल वो कुछ फाइल्स के लिए फंस गए थे, एक फ़ाइल को चेक कर रहे थे, तो वही करते करते लेट हो गई हमें। कोई बात नहीं, बैठो यहाँ पे। और आराध्या, बताइए। इतना प्रेशर मत दो खुद को, यू नो। जी समझ गए हम। तो ये वहाँ पे बैठ के लंच करने लगते हैं। वहाँ पे आज पीहू भी शामिल थी, निधि थी, कशिश थी, आराध्या थी। ये चारों मिलके वहाँ पे लंच करते। लंच के बाद फिर से आराध्या अपनी कैबिन पे आ जाती है, कशिश अपने काम कर रही थी। ऐसे करते हुए इनको शाम हो जाती है। लेकिन आराध्या सच में आज फंस चुकी थी मानो। वो क्या करती है, वो सारे फाइल्स वगैरह वो अपने साथ ले लेती है, घर जाके वो करेगी, यही तय करती है। और फिर ये लोग आ जाते हैं यार, निकल जाते हैं घर के लिए। तो भाई आज के लिए इतना रखूँगी। उम्मीद है आज का भाग अच्छा लगेगा। अब जल्दी से हम इसके आखिरी पड़ाव तक, इस कहानी के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। आपके साथ ऐसे ही बना रहे ये उम्मीद करते हैं हम। चलिए, अगर आज का भाग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और मेरे साथ ऐसे ही बना रहो, सुनते रहो दिलों का मिलना। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद के परिवार का ध्यान रखिए। बाकी क्या ही बोल सकते हैं। चलिए, नमस्ते।